जंगपुरा के जो विधायक हैं प्रवीण कुमार जी, उनके कार्यालय में आया हूँ इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की तरफ से। और आज का जो ये लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, उनके आवास के ऊपर एक बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। मैं प्रवीण कुमार जी से पूछता हूं कि उनके हमले के ऊपर, मुख्यमंत्री के जो पर हमला किया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा वाकया दिल्ली में घटा है इस समय, और जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जो है भाजपा के गुंडों ने हमला कर दिया। उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, बूम बैरियर्स वगैरह तोड़ दिए गए, बैरिकेड तोड़ दिए गए और घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी। बहुत शर्म की बात है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, जो अपने आप को बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो अपने आप को बहुत सभ्य पार्टी कहती है, उनके गुंडों ने, भाजपा के गुंडों ने इतना असभ्य काम किया, इतना वाहियात काम किया। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में जाके इस तरीके से हमला करना, इस तरीके से उनको धमकी देना बहुत निराशाजनक है। और आखिर ये हो क्यों रहा है? भाजपा पूरी तरीके से इस समय खौफजदा है, पूरी तरीके से भाजपा डर चुकी है, पूरी तरीके से भाजपा सहमी हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि पंजाब के जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का तोड़ किस तरीके से लाएं। उनको इस चीज़ का बिल्कुल रास्ता नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आनंद फानन में वो कभी अरविंद केजरीवाल को गंदी गंदी गालियां दिलवाते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से, कभी उनके तथाकथित नेता के थ्रू जो है ट्विटर पे गालियां दिलवाते हैं, कभी जो है, और आज तो हद हो गई कि उनके नेताओं ने उठा के और भाजपा के गुंडों ने उठा के अरविंद केजरीवाल घर पे हमला कर दिया, उनके घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, कैमरे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिया। बहुत शर्म की बात है। इसमें अभी जो दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मी वहां पर घूम रहे थे, उनका क्या रोल है? दिल्ली पुलिस ने क्या काम किया? दिल्ली पुलिस जिस तरीके से, पूरा रवैया उनका दिल्ली पुलिस का है इस इंसिडेंट में और पहले भी इंसिडेंट में, दिल्ली पुलिस इस समय पूरी तरीके से भाजपा के हाथों में खेल रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से बिक चुकी है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक तरीके पिट्ठू हो चुकी है वो भाजपा पार्टी की। जो भारतीय जनता पार्टी जब हमला हो रहा था, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वहीं पे घूम रहे थे, वो और उकसा रहे हैं उनको कि किस तरीके से और जगह जगह तोड़फोड़ मचाई जा सकती है। बहुत शर्म की बात है। दिल्ली पुलिस जो दिल्ली के लोगों की सिक्योरिटी के लिए है, वो अगर मुख्यमंत्री के घर पे इस तरीके से वाकया करवाएंगी और उनका उसमें हाथ रहेगा तो दिल्ली के लोग कहाँ जाएंगे? प्रवीण कुमार जी, मैं एक मुद्दे की बात और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो पंजाब में आपकी जीत, भारी बहुमत से जीत हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव था उसको लेके ही कुछ ऐसी बात हो? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन है, उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को एमसीडी इलेक्शन में किस तरीके से रोके, इसलिए उन्होंने एमसीडी खत्म करके नया बिल लाके पूरी तरीके से एक नया पुलंदा इस चक्कर में रच दिया है। उसके बाद जो है पंजाब की जीत जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, उससे पूरी तरीके से सहमी हुई है। जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा को पोस्टर चिपकाने वाली पार्टी कह के बताया कि किस तरीके से भाजपा जो है एक बहुत गहन मुद्दे पे, कश्मीरी पंडित के मुद्दे पे किस तरीके राजनीति कर रही है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी पूरी डरी हुई है, सहमी हुई है। उनके पास पूरे देश में उनके पास तोड़ नहीं मिल पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से रोकें, अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से उनको पूरी तरीके से उनकी इमेज को बर्बाद करें, इमेज को खराब करें। उनको इस चीज़ के लिए उनके पास तोड़ नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है, पूरी तरह परेशान हो चुकी है और वो चाहती है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसा नाम का शख्स जो है इस दुनिया से खत्म हो जाए। और यही मंशा के साथ आज उन्होंने हमला किया, लेकिन उनका हमला जो है नाकाम रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऊपर वाले का बंदा है। ये लोग भाजपा वाले कितना भी सोच लें, लेकिन जो है अरविंद केजरीवाल जो है उसे कभी हरा नहीं पाएंगे, उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो रब का बंदा है, खुदा का बंदा है, परमात्मा का बंदा है। और अरविंद केजरीवाल को खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, इस समय अरविंद केजरीवाल एक सोच बन गया है। तो ये मान लिया जाए कि दोनों नेशनल पार्टियों को बौखलाहट हो गई है सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम से। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का कोई तोड़ नहीं है और वो कांग्रेस को जिंदा रखना चाहती है। उन्हें पता है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके नाम पे वो लगातार देश भर में जीतते रहते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस को अपना एक पंगु सदस्य मानती है और मानती है कि कांग्रेस जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझ चुकी है, इसलिए किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसे नाम के शख्स को खत्म करना चाहते हैं। इसी कारण से अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके ये नापाक मंसूबे जो है कभी कामयाब नहीं होने वाले। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है और इस सोच को खत्म कर पाना अब नामुमकिन है, क्योंकि हर एक दिल्ली वाले के
दिल में अरविंद केजरीवाल बस चुका है, पूरे देश वालों के दिल में अरविंद केजरीवाल नाम की ईमानदारी बस चुकी है। पूरे दुनिया के लोगों में अरविंद केजरीवाल नाम का डंका जो है इस समय बच चुका है। अरविंद केजरीवाल को रोक पाना नामुमकिन है। थैंक यू प्रवीण कुमार जी। भाजपा वालों जान लो। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।